कि मेरा फार्मूला प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इज़ माय फार्मूला। यहाँ पर कह रहे हैं ये मेरा सूत्र है, मतलब पूरा जीवन का प्रभुपाद का सूत्र। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं ये खजाना तुम्हें देकर जा रहा हूँ और ये खजाना तुम समझ लो। क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर जो ये जो कन्वर्सेशन है, रूम कन्वर्सेशन है, प्रभुपाद बिस्तर पे हैं, ऑलमोस्ट मतलब बीमार हैं पूरा, और ये प्रेडिक्शन हो चुका था कि प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ देंगे, प्रभुपाद को भी पता था। और यहाँ पर उनका इलाज करने के लिए तो कविराज करके एक वैद्य थे, कविराज बंगाली, उनके द्वारा प्रभुपाद अपने ट्रीटमेंट चला रहे थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और साथ में उस रूम में तमाल कृष्ण स्वामी महाराज थे, तो वहाँ पर डिस्कशन चल रहा था। तो काफ़ी मतलब प्रभुपाद को सब अलग अलग तरीके आयुर्वेद प्रभुपाद अपना रहे थे, तो सब कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ये लेना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये दवाई खानी चाहिए, वो दवाई खानी चाहिए। तो यहाँ पर तो डिस्कशन में प्रभुपाद कह रहे थे कि अब जो वैद्य थे वो बंगाली थे, और मतलब एग्जैक्टली जो वो चाह रहे थे वो पूरा हो नहीं पा रहा था। तो प्रभुपाद के डिवोटीज़ यहाँ पर, मतलब प्रभुपाद को तो सब मदद करना ही, प्रभुपाद की तो सब प्रभुपाद के लिए सब बिछे ही हुए थे, हर कोई प्रभुपाद के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। पर प्रभुपाद ने कहा कि तो सब डिवोटीज़ कह रहे थे प्रभुपाद हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। पर प्रभुपाद कह रहे थे कि यहाँ पर डिवोटीज़ कह रहे थे कि हाँ, तो मतलब कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पर। तो वहाँ पर मतलब जो वैद्य थे, पता नहीं वो कुछ इंग्लिश में बता रहे थे, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ पर डिवोटीज़ जो वहाँ पर मौजूद थे वो हेल्प नहीं कर पा रहे थे, कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे कि क्या इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब डिवोटीज़ अवेलेबल हैं, हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं, पर अगर आप वो सेवा नहीं कर सकते तो आप हेल्प मांग लो, प्रभुपाद ये बता रहे थे। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने लिए ये चीज़ें, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम उसको बुलाओ, तुम उसको बुलाओ, तुम ये करो वो करो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि सेवा कैसे की जाती है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जीवन में मरूँ, मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि मेरे लिए तुम इधर भागो, मेरे लिए तुम उधर भागो, उस व्यक्ति को लेकर आओ, उस डिवोटी को लेकर आओ, अगर ज़रूरत है लेकर आओ, क्योंकि सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहे जीवन में मरूँ, प्रभुपाद को तो पता ही है कि वो शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है। प्रभुपाद को पता है वो तो ये शरीर छोड़कर फिर किसी न किसी प्लैनेट पे किसी का उद्धार करने के लिए फिर चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं फॉर मी ईदर लिव और डाई, आई डोंट माइंड, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम प्रयास करो, बट इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर माई लाइफ, अगर आप कोई सेवा कर रहे हो, ट्राई इट वेरी सीरियसली, उसको सीरियसली करो, अपनी सेवा जो आपने पकड़ी है उसको सीरियसली करो। यानी कि एक मोटे मोटे एक ग्रॉस लेवल पे एक मोटा मोटा हम ये समझते हैं, जब हम भक्ति में नए नए आते हैं तो हमें बताया जाता है, क्या बताया जाता है, व्यवसायित्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदना, कि एक बुद्धि होनी चाहिए हमारी। और वो एक बुद्धि क्या है हमारी, एको शास्त्रम। श्रील प्रभुपाद ने गीता महात्म्य में ही लिखा है ना, तो गीता की शुरुआत वहां से हो रही है। गीता कहाँ से शुरू होगी, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र होना चाहिए हमारे जीवन में, गीता। एको देव, एको देव, हाँ क्या है, हाँ एको देव, देव की पुत्र एव, कि हमारे एक ही देव है, कौन है, भगवान श्री कृष्ण। एको शास्त्रम देव के पुत्र गीतम, एको देव देव के पुत्र एव, एको नामानी तस्य नामानी यानी, एक नाम अगर हमें कोई लेना है तो आपका नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। और एक सेवा करनी है, कि वो सेवा क्या है, वो कौन सी सेवा है, हाँ मतलब भगवान का काम पूरा होना चाहिए, हमारा काम नहीं पूरा होना चाहिए, कि हमारे जीवन से भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए। मतलब अगर जैसे मान लीजिए नगर संकीर्तन है, तो हम पूरा महीना आते रहे, पर जिस दिन नगर संकीर्तन है उस दिन ही नहीं आए या फिर हम पूरे हफ्ते हम
तैयारी कर रहे हैं और संडे प्रोग्राम में सोते रह गए। तो जहाँ पर सेवा है, सेवा भगवान की नहीं रुकनी चाहिए, बाकी तो चलो हमारा जीवन चलता ही रहेगा। प्रभुपाद इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि माय फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला क्या है, नो नेग्लिजेंस, लापरवाही नहीं होनी चाहिए सेवा में। तो उन्होंने भी, तो स्वामी प्रभु भी उस दिन बता रहे थे कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मंदिर में आना है तो मेरे को पता है कि जो मेरे गलत आदतें थे पहले वो छूटेंगी, तब मैं मंदिर में आऊँगा। मतलब एक या तो इस तरफ है या तो हम इस तरफ हैं, यानी कि आधी पौनी भक्ति करने से लाभ नहीं होगा। अब जैसे वैसे सब डिवोटीज आते हैं, पर आज क्या है, आज देवी देवताओं का फेस्टिवल है तो आज सब नहीं आ रहे, समझ रहे हैं ना। मतलब जो आधी पौनी भक्ति है वो उधर चली गई, तो आधी पौनी भक्ति में रिजल्ट नहीं आया। आधी पौनी भक्ति में रिजल्ट कैसा आएगा, आधा पौना आधा पौना ही रिजल्ट आएगा। और भगवान क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति करने के लिए करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं। कौन सा श्लोक है? हाँ हाँ, और भगवत गीता, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, और कौन सा, मनुष्य नाम सहस्रेषु, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतिथि सिद्धये। मैंने करोड़ों लाखों मनुष्य प्रयास कर रहे हैं, कश्चित् यतिथि, और सिद्धि के लिए कई लोग सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम विति तत्वतः। और उनमें से भी, करोड़ों में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तव में मेरे को समझ पाएंगे। तो और मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया। अगर सब कुछ समझ के मंदिर में भी आकर अगर हम आधी पौनी भक्ति कर रहे हैं, अगर हम कृष्ण भगवत गीता हाथ में लेकर, या हम हरे कृष्ण महामंत्र कर कर अगर हम आधी पौनी भक्ति कर रहे हैं, तो आधा पौना रिजल्ट ही आएगा। और इसलिए एक साधक के लिए, अब जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति में आ ही गए, एक जन्म, जब हम यहाँ पर तिलक लगाते हैं, सबसे पहले तिलक लगाते हैं ना, तो तिलक लगा के हमारा क्या संकल्प होता है, ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः क्यों बोलते हैं? केशव मतलब केशव नाम तो है भगवान का, हाँ, तो केशी नाम के राक्षस का वध किया। तो इसी तरह भगवान हमारे सारे संशय खत्म कर दें, वो सारे संशय जो हमें कृष्ण भक्ति से दूर लेके जा रहे हैं, जो हमें हमारा विश्वास देवी देवताओं में लेके जा रहे हैं, वो सारे संशय एक इस जन्म में हम केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करें। मृत्यु के समय हमें एटलीस्ट, चलो कृष्ण प्रेम तो हम बात नहीं करते कि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, पर हाँ इतना हम ज़रूर कहते हैं कि मरने से पहले हमें ये विश्वास हो जाए कि एक मंत्र मेरे को बचाएगा। चला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गजेंद्र स्तुति में आ रहा है, गजेंद्र स्तुति में आ रहा है भागवतम में, कि व्यक्ति को जीवन में एक मंत्र ऐसा याद कर लेना चाहिए जो उसे मृत्यु के समय याद करना है। और मृत्यु के समय याद नहीं करना, मृत्यु के समय स्वाभाविक उसके मुंह में आ जाए, एक मंत्र होना चाहिए। प्रभुपाद बहुत क्लियर लिख रहे हैं। और गजेंद्र जी यही थे, उनको वही एक स्तुति की हुई याद आ गई अपने अगले जन्म में गजेंद्र के रूप में, जो कि उन्होंने पिछले जन्म में याद की थी। तो एक ऐसी स्तुति होनी चाहिए, एक ऐसा मंत्र होना चाहिए जो हम अगले जन्म तक याद रखें मतलब इस जन्म की बात नहीं, अगले जन्म तक हम याद रखें, तो फिर हम निकल जाएंगे। उस समय पता नहीं कब याद आ जाए ना ये चीज़। तो कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर की बात है, वो हमें पता है, ठीक, हमारा गोल है। पर प्रैक्टिकल क्या करना है? प्रैक्टिकल यही है कि सोते मत रहो। प्रभुपाद लिख रहे हैं नो नेग्लिजेंस, लापरवाही मत करो। प्रभुपाद ने एक बार डिवोटीज टेम्पल क्लीन कर रहे थे, प्रभुपाद कहीं फॉरेन से आए, तो आई थिंक मायापुर टेम्पल की बात है, मायापुर टेम्पल की बात है, मतलब इस्कॉन के हेडक्वार्टर्स। तो वहाँ पर एक भक्त, सभी भक्त सफाई करते हैं, मतलब सब तैयारी कर प्रभुपाद के लिए, सबने रेडी किया। प्रभुपाद वहाँ पर आए और प्रभुपाद, मतलब ये भी जब इस्कॉन एस्टेब्लिश हुए काफ़ी समय हो गया था, तो प्रभुपाद ने वहाँ पर तो प्रभुपाद ने देखा इधर उधर, फिर प्रभुपाद के हाथ में स्टिक थी, प्रभुपाद ने कारपेट हल्का सा ऊपर कर दिया और देखा कि कारपेट के नीचे मिट्टी थी। और प्रभुपाद ने डिवोटी को बुलाया और ऑब्वियसली वहाँ डिवोटीज मतलब सो नहीं, मतलब प्रभुपाद आ रहे हैं तो मतलब लिटरली वो 2-3 दिन सोए नहीं होंगे,
है ना। ये प्रभुपाद अब हमारे यहाँ पर भी कोई सीनियर डिवोटी आ जाए तो हमारे यहाँ सब अफरा तफरी हो जाती है ना कि डिवोटी आ रहे हैं, डिवोटी आ रहे हैं। तो प्रभुपाद आ रहे हैं, हेडक्वार्टर्स में आ रहे हैं, मायापुर टेम्पल में सारे डिवोटीज़ लगे हुए हैं, कभी कुछ नहीं है कुछ नहीं है। और प्रभुपाद ने कारपेट उल्टा किया और वहाँ पर मिट्टी पड़ी थी, और प्रभुपाद ने डिवोटी को बुलाया और 45 मिनट्स तक उसको डांट लगाई, 45 मिनट तक उसको डांट लगाई। क्यों? हाँ, प्रभुपाद ने कहा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि ऐसा नहीं है कि चलो मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे रहा। प्रभुपाद ने बोला कि ये तो अमेरिकन बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये तो बहुत फॉर्चुनेट है कि बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर प्रभुपाद ने किसी को सैलरी नहीं दी। प्रभुपाद ने इस्कॉन में कभी सैलरी सिस्टम नहीं रखा था, पर प्रभुपाद ने कहा कि मैं इनको सिखा रहा हूँ कि भगवान के धाम में कैसे सेवा की जाती है। और इसलिए तो मेरा फ्रेंड जो मेरे को डिवोशन में लेकर आया था, तो एक्चुअली एक बार उसने भी, मतलब हमारी हैबिट होती है ना, तो उसने भी मेरे को यही बोला था। एक बार वो भी मेरे से नाराज़ हो गया था क्योंकि सेवा में हम कहीं त्रुटियां कर देते हैं। तो उस टाइम ही हम प्रोग्राम अरेंज करते थे, जैसे दरिया बिछानी, ऑल्टर लगाना, सेटअप करना। 5 साल हमने यही किया जब हम कॉलेज में थे। तो उसमें हमसे गलतियाँ हो जाती थी, तो वो मेरे से नाराज़ हो गया। उसने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस में कटिंग कॉर्नर्स इज़ नॉट अलाउड। कटिंग कॉर्नर्स में आता? हाँ, डिवोशन में शॉर्टकट अलाउड नहीं है। अगर ऐसे करके ऐसे जाना तो आप ऐसे बीच में से नहीं जा सकते। यानी कि अपनी सेवा हमें कंप्लीट करनी है, सिंपल सी बात है। अपनी सेवा, जो सेवा हमें दी है, चाहे हमारी दरी बिछाने की सेवा, तो मेरे को ही दरी बिछानी है। मतलब हमें ऐसी सेवा करनी है कि हमें पता है कि कोई और सेवा नहीं करेगा। इसलिए एक लेटर में प्रभुपाद ये कह रहे थे ना कि डो नॉट एक्सपेक्ट, मैनेजमेंट की जब बात हो रही थी कि मंदिर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो प्रभुपाद ने बोला अगर आप पैसे के लिए किसी पर निर्भर हो रहे हो तो वो पैसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना इनकम है, कितना आपको एक्सपेंडिचर करना है। अगर आप किसी दूसरे पर निर्भर हो तो वो पैसा नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि नो नेग्लिजेंस, लापरवाही नहीं होनी चाहिए भक्ति में। आधी पौनी भक्ति या 2 नावों में पैर आप एक साथ मत रखो। और जैसे हम डिवोशन में एडवांस करेंगे तो हमारे लिए लापरवाही क्या है? ये तो एक प्राथमिक भक्त के लिए हो गया, एक न्यूफाइड डिवोटी के लिए हो गया कि चलो हमें सेवा करनी है, और एक व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, एक हमारा फर्स्ट बिजनेस हमारा कृष्ण भक्ति होना चाहिए। उसके बाद ये तो हम सबको पता है, पर जब हम भक्ति में आ जाते हैं, जब हमें भक्ति में समय हो जाता है, तब हमारे लिए कटिंग कॉर्नर्स क्या है, हमारे लिए लापरवाही क्या है? हाँ, तो जहाँ पर यह आता है कि हो जाएगा, कर लेंगे, वो आ जाएगा, तो बात सही है। ये है, मतलब जो सेवा है तो वो सेवा हमें पता होना चाहिए कि किसने करनी है, कौन कर रहा है। मतलब जैसे अगर कोई प्रमोशन के लिए कोई पोस्टर बना रहा है तो कौन बना रहा है, कितने बजे तक पोस्ट होगा, ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि आप डिवोटीज़ को फ़ोन करके बुलाओ, तो ये सिर्फ बोला नहीं जा रहा, क्योंकि हार्डली शायद कुछ डिवोटीज़ ही कॉल करते हैं, नहीं, पर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी न किसी का जीवन बचाएं। और एडवांस लेवल पे क्या होगा? अगर आप और एडवांस करेंगे तो फिर क्या होगा? कटिंग कॉर्नर्स क्या होगा? चैंटिंग में क्या? हाँ, 16 माला खत्म करना, ये भी ट्रैप है। और अपने में दोष ना देखना। और कोई सटल ट्रैप है, सटल ट्रैप बहुत सूक्ष्म लेवल पे। ये तो हाँ, मैं सीनियर हो गया हूँ। सटल ट्रैप है कि चैंटिंग में सेवा के बारे में सोचना, और सेवा करते हुए मुझे सोचना कि मेरी चैंटिंग रह गई यही चलता है ना, कि चैंटिंग में सोचते रहते, चैंटिंग में पूरी दुनिया का काम याद आते हैं, और डिवोटी को क्या याद आएगा? उसकी सेवा याद आएगी। तो बाकी लोग फाइट करते हैं कि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, डिवोटी फाइट करता है कि मेरी सेवा रह गई डिवोटी भी चैंटिंग में फाइट कर रहा होता है, और चैंटिंग में सेवा के बारे में ही सोचेगा, पर वो ट्रैप ही है। इसलिए प्रभु जी उस दिन बता रहे थे ना, अभी लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि चैंटिंग में केवल आप हैं और कृष्ण है, और कोई नहीं है, आपकी सेवा भी नहीं है।
केवल आप और कृष्ण, बस। वो एक पर्सनल रिलेशनशिप है जो आपका और भगवान का है। जब आप इनफैक्ट आप भगवान से बात ही कर रहे हैं तो फिर बीच में कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि हाँ जबरदस्ती घुसते हैं विचार कोई ज़बरदस्ती नहीं घुस सकता। हम चाहते हैं इसलिए वो विचार आते हैं। हम चाहते हैं, सिंपल सी बात है। हम वही बात कर रहे थे ना उस दिन भी, हम ये शरीर चाहते हैं इसलिए ऐसा ये शरीर है। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये शरीर मिल गया या मेरा पेट बढ़ गया या मैं पतला हूँ, नहीं, ऐसा भी नहीं। क्योंकि हम चाहते हैं इसलिए हमारा ये शरीर है। क्योंकि हम चाहते हैं इसलिए मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे फ्रेंड्स मेरे को खींच लेते हैं। ऐसा बोलते हैं ना लोग, डिवोटीज बोलते हैं कि मैं फ्रेंड्स के बीच में जाता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स खींच लेते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ी खींचते हैं, हम जाते हैं उनके पास। छोड़ते नहीं कई बार, कौन? फ्रेंड्स नहीं छोड़ते। यही तो बात है, फ्रेंड्स के पास गया कौन? हम ही तो गए। और जब हम गए तो वो कैसे छोड़ेंगे? तो जो हम एक्चुअली अपना कल डिसाइड कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली अपना कल डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कल हो रहा है, मतलब वो ये ना कि अगर आप भ्रमित लोगों को बुलाओगे, अगर आप मान लीजिए अब सोसाइटी में तो कई तरह के लोग आते हैं, कई तरह के लोग मंदिर भी जाते हैं। तो अगर आप उनको खुश करने के लिए मतलब अगर आप फिलॉसफी में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो फिर आपको उनको खुश करने भी जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? अगर आप उनको क्लियर मैसेज नहीं दोगे तो आपको झुकना भी पड़ेगा। ऐसे ही है। और फिर आपको उनके साथ उठना बैठना भी पड़ेगा कि उसने बुलाया, उसके घर में शादी है, उसके भाई वो तो रथ यात्रा में ही आया था। अब उसके घर में शादी है तो जाना पड़ेगा आपको। क्या कहेंगे? पर नहीं, वैष्णव फिलॉसफी तो नहीं है। शादी तो हो चुकी। शादी तो जीवन में एक ही बार होती है। कब हुई थी? भक्त के जीवन में एक ही बार शादी होती है। जिस दिन दीक्षा होती है बस वो शादी का एपिसोड है। उसके बाद कोई शादी वादी नहीं है। है ना? तो इसलिए सटल वेज में भी, मतलब एक सूक्ष्म स्तर पे भी हम लापरवाह हो जाते हैं। चैंटिंग में सेवा में चैंटिंग, और तो प्रीचिंग में सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये भी लापरवाही है। प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और इसलिए मैसेज आज भी बचा हुआ है। और इसलिए इस्कॉन की वैल्यू है। आज भी इस्कॉन इसलिए है क्योंकि इस्कॉन में प्योरिटी है। जिस दिन इस्कॉन में प्योरिटी ख़त्म हो गई, जो कि हो रही है, धीरे धीरे वो चीज़ फेड हो रही है ना? अब वो चीज़ नहीं रहेगी ना। अब तो प्योरिटी की वजह से ही आज भी आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो प्योरिटी से ही इस्कॉन बचा हुआ है। जैसे जैसे प्योरिटी ख़त्म होगी वैसे वैसे इस्कॉन भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मैं जिया हूँ या मरूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं पर अपनी सेवा आप कंप्लीट करो। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो तो चैंटिंग करो। अगर आपने बोला है कि मैं इस जन्म में मैं कृष्ण भक्त हूँ तो कृष्ण भक्ति ही करो। आपको इधर उधर के व्रत क्यों रख रहे हो? यानी कि विश्वास नहीं है ना? क्यों हमें शादियों में जाना है? नहीं जाना, बात खत्म होगी। सोसाइटी के लिए हम डेड है। डेड मतलब डेड। हाँ, भगवान का काम है तो आप जा सकते हैं। भगवान के काम के लिए आपको लग रहा है कि आप मतलब प्रीचिंग पर्पस से अगर आप सोचें, अगर आपको प्रीचिंग पर्पस से सोचना है, अगर आपका डिसीजन का बेसिस प्रीचिंग है, तब फिर आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। पर किसी को खुश करने के लिए हम नहीं जाते। वहाँ जाकर आप धोती कुर्ता में जाइए, तिलक लगा के जाइए, कोई मना नहीं है। जाइए आप शादी में, पर वहाँ डीजे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो गलत है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि दैट इज़ माई फॉर्मूला। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये मैंने अपने जीवन में, प्रभुपाद खजाना बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मरते समय प्रभुपाद कह रहे हैं, मतलब प्रभुपाद तो चलो प्रभुपाद कभी मर नहीं सकते, पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खजाना देकर जा रहा हूँ। खजाना यही है कि मैंने अपने जीवन में जो किया, मैंने कभी दो नाव में एक साथ पैर नहीं रखा। पहले मैं गृहस्थ जीवन में था तो मैंने बिजनेस एक्सपेंड करने का सोचा, और वो भी मैंने क्यों सोचा? ताकि मैं भक्तों के लिए सेवा कर सकूं। पर जब मैंने छोड़ा तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर प्रभुपाद ने
प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में भी पूरा प्रयास करते रहे कि प्रचार कैसे हो। प्रभुपाद क्या आप प्रभुपाद लीलामृत में देख लीजिए, प्रभुपाद हमेशा सन्यासी को इनवाइट करके अपने खर्चे पर उनको प्रीचिंग सेंटर चलाते थे। प्रभुपाद एक्सपर्ट मृदंग प्लेयर थे, प्रभुपाद कीर्तन लीड करते थे, प्रभुपाद अब सेवा के लिए पूरा तैयार थे। यहाँ तक कि प्रभुपाद की वाइफ उनको लाइक नहीं करती, मतलब लाइक क्या, मतलब प्रभुपाद के विचार और उनके वाइफ के विचार नहीं मिलते थे, और प्रभुपाद ने फिर घर छोड़ दिया क्योंकि अनुकूल नहीं था, तो प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया। तो फिर प्रभुपाद ये दिखा रहे हैं कि आप आधी पौनी भक्ति मत करो, आधी पौनी भक्ति से लाभ नहीं होगा। एक जन्म हमारे सारे संशय खत्म हो जाएं, जो हम तिलक लगाते हैं कि एक जन्म हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करके हम एक जन्म तो देखें हम कम से कम, और एक मंत्र हमारा एक मंत्र पे हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होगा वो कैसे होगा, चैंटिंग से होगा। जो भी कुछ होगा वो चैंटिंग से होगा। जो भी रियलाइजेशंस आएंगी, अगर मेरा रक्षिष्यति इति विश्वास, रक्षा कौन करेगा, रक्षिष्यति इति विश्वास, यही है शरणागति, यही है कि कृष्ण भगवान रक्षा करेंगे। अगर वो चाहते हैं तो रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं वो रक्षा करेंगे। अगर वो चाहते हैं रक्षा करेंगे, अगर वो चाहते हैं मेरा जीवन चला जाए चला जाए। दोनों ऑप्शंस देने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते मेरी रक्षा करो क्योंकि पांडवों ने तो हाथ खड़ा कर दिया ना। तो द्रौपदी ने भी बोला कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्रों की मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं, अगर भगवान की ऐसी इच्छा है तो कोई नहीं, पर अश्वत्थामा को आप पनिश मत करो। ये है वैष्णव कि मेरे पुत्र अगर मर भी गए कोई दिक्कत नहीं है, पर अश्वत्थामा अगर मारा गया तो उनकी माँ को कष्ट पहुंचेगा। और वो तो बल्कि हमारे मतलब तो गुरु के पुत्र है ना, पांडवों के गुरु ही थे, और गुरु मतलब तो गुरु के पुत्र को अगर मार देंगे तो मतलब एक रिस्पेक्ट से भी, अगर एक लौकिक दृष्टि से भी देखा है तो गलत है ना। तो अब तो मृत्यु हो ही चुकी थी, और उनको पता है कि ये सब तो भगवान की प्लानिंग के अंतर्गत चल रहा है। तो इसको बोलते हैं शरणागति। ये शरणागति होनी चाहिए कि अगर घर में अगर किसी प्रियजन की अगर मृत्यु भी हो जाए तो ये हमें स्पष्ट होना चाहिए कि वो भगवान की इच्छा थी और वो उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, क्योंकि उसे और अच्छा जीवन मिलने वाला है, उसे एक नया शरीर मिलेगा और वो बल्कि भगवान के धाम ही जाएगा। हो सकता है उसे भगवान का धाम ही मिल जाए। तो नो नेग्लिजेंस, आधी पौनी भक्ति नहीं करनी, कोई लापरवाही नहीं करनी। एक जन्म हम भगवान की शुद्ध भक्ति करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? अंगूठी धागे वगैरह ये सब हमें नहीं बचा सकते। एक उपाय अगर करना है तो वो एक उपाय क्या है? नाम चैंटिंग करिए बस, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण की भक्ति करें। सेकंड बिजनेस हो सकता है, आप अपना जॉब पे जाइए, आप अपनी शॉप पे चले जाइए। फर्स्ट बिजनेस हमारा ये है, जब भगवान का प्रोग्राम है तो फिर उस दिन फिर हमारी प्रायोरिटी भगवान का काम होता है। सेकंड चीज़ें कि चलो घर भी चलेगा और वो सब चलता रहेगा, हो जाएगा।